गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं एलगी के काफ़ी अच्छा बात कर रहे हैं। आज हम एलगी के जो मेंबर है क्लोरोफाइसिन का वॉल बॉक्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वॉल बॉक्स की सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ वॉल बॉक्स या क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल बॉक्स। तो थैलोफाइटा, एल्गी, क्लोरोफाइसिन, वोल्वोकेल्स, वोल्वोकेसी फैमिली एंड जीनस वॉल बॉक्स। थैलोफाइटा, एल्गी, क्लोरोफाइसिन क्लास, ऑर्डर वोल्वोकेल्स, फैमिली वोल्वोकेसी एंड जीनस वॉल्वोक। तो जो थैलोफाइटा का जो क्लास है, क्यों है थैलोफाइटा, मतलब कि जो थैलस है, जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है। थैलस लाइक है मतलब जिसमें कि रूट, शूट एंड लीव्स एब्सेंट है। मतलब थैलस में डिस्टिंक्ट नहीं है कि जिसमें जड़ तना पत्ती है कि नहीं है, तो नहीं पाई जाती। जड़ तना पत्ती दिखती नहीं है इसमें, थैलस में नहीं पाई जाती है, डिस्टिंक्ट नहीं होती है। ऐसे प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। और इस थैलोफाइटा में दो है जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट और क्लोरोफिल एब्सेंट। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो थैलोफाइटा क्या कहलाएगा, एल्गी। और क्लोरोफिल एब्सेंट है तो वो आ जाएगा फंजाई। तो यहाँ पर एल्गी है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वॉल बॉक्स को किस में रखा है, एल्गी में रख दिया। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट, इसलिए एल्गी है। अब एल्गी तो है पर क्लोरोफाइसिन क्लास क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। दोनों ही, क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी के साथ में क्लोरोफिल बी भी है। इसके बाद में इसमें कैरोटीन एंड जेंथोफिल और पिगमेंट है, पर क्लोरोफिल ए प्लस बी मतलब डबल ग्रीन। क्लोरोफिल है हरे रंग का होता है, तो डबल ग्रीन कलर होने की वजह से ये क्लोरोफाइसिन मतलब ग्रीन कलर की क्लास में इसको रखा गया है। ऑर्डर वोल्वोकेल्स, अब ऑर्डर वोल्वोकेल्स इसलिए है क्योंकि इसमें इन्होंने ऑर्डर वोल्वोकेल्स में जो सेल्स हैं वो मोटाइल्स होती हैं। इसमें यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक स्ट्रक्चर थैलस पाए जाते हैं। मोटाइल सिनोबियम सॉरी कॉलोनी यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक स्ट्रक्चर के थैलस पाए जाते हैं और वो सभी मोटाइल होते हैं। वोल्वोकेसी में जो है मोटाइल तो है लेकिन और पर वो यूनिसेलुलर ना होके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मल्टी जैसा कि इसमें वॉल्वो। तो कैसा है इसमें, सिनोबियम टाइप की कॉलोनी। ये क्लासिफिकेशन हो गया वॉल बॉक्स का। लेकिन ये जो क्लोरोफाइसिन क्लास है वो स्मिथ ने दी है, जबकि जो फ्रिश ने इनको क्लोरोमोनोडिनी में दिया है। और जो वोल्वोकेसी फैमिली है, वोल्वोकेसी फैमिली की जगह हमारे जो सिलेबस में फ्रिश का साइंटिस्ट है, उन्होंने स्फेरिसी
स्फेरिलेसी फैमिली को रखा गया है, वोल्वोकेसी की जगह स्फेरिलेसी फैमिली को रखा गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं वोल्वॉक्स के हैबिट एंड हैबिटेट की। या ऑकरेंस। कहाँ पाया जाता है ऑकरेंस, कहाँ कहाँ वोल्वॉक्स मिलता है? तो जो वोल्वॉक्स है वो इसकी 20 स्पीसीज रिपोर्ट की गई है, जिसमें इसके 5 स्पीसीज मोस्टली पाई जाती है इंडिया में। वोल्वॉक्स ग्लोबोटर, वोल्वॉक्स ओरिएंस, वोल्वॉक्स प्रोलिफिकस, वोल्वॉक्स अफ्रीकन्स। ये इंडिया में पाए जाने वाली स्पीसीज हैं। फ्रेश वाटर एल्गा है, कहाँ पाया जाता है? और फ्रेश वाटर में भी जो पानी है, रुका हुआ जल है, उसमें पाया जाता है। तो रुका हुआ जल क्या होता है? पॉन्ड। जो पोखर है, तालाब है, उनमें पाया जाता है। और ये जो पॉन्ड्स हैं, पोखर हैं, वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। टेम्परेरी मतलब कि रेनी सीजन में बरसात हुआ और गड्ढे में पानी भर गया, वहाँ वोल्वॉक्स का मिल सकता है। और परमानेंट है, ये जो परमानेंट तालाब है उनमें भी मिल सकता है। तो इनका जो है, इतनी रेनी सीजन में इतनी अधिक मात्रा में ये डेवलप हो जाते हैं कि पूरे के पूरे पॉन्ड या जो तालाब हैं वो पूरे हरे रंग के दिखाई देने लगते हैं। अब बात करेंगे हम इसकी थैलस स्ट्रक्चर की। थैलस स्ट्रक्चर, जो वोल्वॉक्स का थैलस स्ट्रक्चर है, वोल्वॉक्स एक राउंड गोल सिनोवियम है, जिसमें कि 500 to 60,000 सेल्स पाई जाती हैं। 500 से लेके 60,000 तक सेल्स से बना हुआ एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इनको सिनोवियम कहते हैं। सिनोवियम में जिससे कि सभी सेल्स समान होती हैं और एक बार जितनी सेल्स बन गई उतनी सेल्स उसमें होंगी, वो सभी सेल्स का समान आकार की होंगी और एक प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा सुपरफिशियल में पेरिफेरी रीजन में इसमें अटैच होंगी। बीच में इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, होलो। सेंटर में क्या होता है? होलो होती है। पूरी सिनोवियम सुपरफिशियली अरेंज होती है, बाहर की तरफ सेल्स लगी हुई होती है, अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है और वो खोखली, एक अगर देखें तो एक खोखली गेंद के समान ओवल या राउंड शेप का स्ट्रक्चर है, जो कि पिन के हेड 0.माइक्रोन पिन के हेड के बराबर, जो छोटे छोटे जो आलपिन का है हेड है, इनका स्ट्रक्चर इतना छोटा है कि आलपिन के हेड के समान दिखाई देता है। मोटाइल है तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बाय मोटाइल सिनोवियम जो बना हुआ है 500 to 60,000 सेल से बनी हुई सेल्स। मैच्योर होने में इसमें पोस्टीरियर रीजन में कुछ बड़े स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं, जो कि डॉटर कॉलोनी
डॉटर कॉलोनी। तो कैसे है स्ट्रक्चर थैलेस स्ट्रक्चर का कि राउंड या ओवल शेप होलो बॉल, कैसा है, खोखली बॉल के समान स्ट्रक्चर है जिसमें कि 500 to 60,000 सेल्स हो सकती है। सभी सेल्स पेरीफेरी रीजन में अरेंज रहती है, बाहरी सतह पर अरेंज रहती हैं और सेंटर में खोखली होलो होता है और जिसमें कि मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। बीच बीच में मैच्योर्ड अगर वो सिनोवियम है तो कुछ बड़े सेल स्ट्रक्चर बड़े स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं जो कि डॉटर कॉलोनी कहलाती है। इसका अगर हम डिटेल में देखें तो सभी सेल्स प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। हर सेल का एक एनवलप है, कॉमन शीट है और हर सेल की एक और थोड़ा डिटेल में देखें तो इस तरह से दिखाई देंगे कि किस तरह से सभी सेल्स, इसका जो शेप है वो राउंड किस तरह से बना हुआ मेंटेन होता है, क्योंकि सभी सेल्स आपस में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। इनकी आपस में और बाहर की तरफ से एक कॉमन म्यूसिलेज शीट के द्वारा कवर रहते हैं और हर सेल का एक एनवलप है, हर सेल अपने एनवलप में कवर रहती है, इंडिविजुअल एनवलप होता है। इस तरह से बीच में ये डॉटर कॉलोनी। ये थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। अगर हम सिंगल सेल की बात करें, इस सेल स्ट्रक्चर की बात करें कि एक सिंगल सेल कैसी होती है एल्गी की, ये इंडिविजुअल एनवलप, ये कॉमन एनवलप कॉलोनी का। हर एक सेल का जो शेप है पियर लाइन, ऊपर से नैरो और पीछे से चौड़ा होता है। एपिकल पोर्शन पेप्लेट होता है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट, पाया जाता है। बीच में न्यूक्लियस, बिल्फ्लोरोप्लास्ट से फ्लैजला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, पेरिनोइड्स प्रेजेंट, स्टिग्मा। अगर हम सिंगल सेल देखें और ये सभी सेल्स प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा एक दूसरी सेल से जुड़ी हुई होती है। तो ये फ्लैजला, कॉमन एनवलप, एपिकल पेपिला,
ये विल्फेरोप्लास्ट, ये कॉन्टैक्ट टाइप वैक्यूल्स, ये विल्फेरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, पैनोइड्स, और ये इसका इंडिविजुअल एनवलप। और ये प्रोटोप्लाज्म कनेक्शन सेल का एक दूसरे से जुड़ी, जिससे कि ये सब सेल्स एक प्रोटोप्लाज्म कनेक्शन के द्वारा जुड़े होने की वजह से ये आप एक दूसरे से मूवमेंट नहीं होता, और जिससे कि इसका जो कॉलोनी का जो सिनोवियम का शेप है वो निश्चित होता है, गोल होता है। इसी के नाम, इसको रोलिंग एल्गा के नाम से भी जाना जाता है। रोलिंग एल्गा मतलब लुढ़कती शैवाल, क्या कह सकते हैं इसको, लुढ़कती शैवाल। क्योंकि लुढ़कती शैवाल इसलिए कि इनमें सभी सेल्स एक साथ काम करती हैं, तो जैसे भी पानी का बहाव होता है वो सेल्स उस तरह मूव करती हैं, तो वो इस तरह से गोल गोल करके पानी के सर में चला जाता है। इधर की तरह का पानी का बहाव हुआ तो इनका फ्लैजला इस तरफ की तरफ होके इस तरफ से घूम के लुढ़कने लगे, तो इसलिए इसका नाम लुढ़कती शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। वॉलवॉक्स को कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, वॉलवॉक्स का नाम लिया जाता है व्हाट इज रोलिंग एल्गा। तो क्या है व्हाट इज रोलिंग एल्गा, वॉलवॉक्स को ही रोलिंग एल्गा के नाम से जाना जाता है। अगर इसी सेल की बात, इसमें वॉलवॉक्स की जो पूरी इतनी सारी जो सेल्स हैं, इनको लेवल ऑफ डिवीजन के हिसाब से इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। वेजिटेटिव सेल्स, एसेक्सुअल सेल्स एंड सेक्सुअल सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, जो इतनी 500 से 60,000 तक कोई सेल्स हैं, वो है इसी में जो सेल्स रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, एसेक्सुअल में पार्टिसिपेट करेंगी तो वो एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन जो करती हैं वो एसेक्सुअल टाइप के लेवल में डिवीजन में है, और सेक्सुअल में जो आपके उगोनिया और एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम और उगोनियम बनाती हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और गैमीट एंड फीमेल गैमीट का निर्माण करती हैं। तो लेवल ऑफ डिवीजन के हिसाब से वॉलवॉक्स के सेल्स को 3 प्रकार से बांटा गया। अगले वीडियो में पार्ट में हम रिप्रोडक्शन के वॉलवॉक्स के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।